सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेटिंग बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक दिल्ली के काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता हो चुका होगा अब तक कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, आज से ही शुरू हो रही है। और जिनको नहीं पता है भैया, इस वीडियो को देखो, सब कुछ A to Z समझ में आ जाएगा। अब ये बात मैं पहले कट एंड क्लियर बोल रहा हूं, एकदम सावधानी से सुनिएगा। जितने भी लोग जोसा में अच्छा परफॉर्म किए हैं उनको जैक दिल्ली में जरूर बैठना चाहिए। सॉरी, जितने भी लोग जेई मेन में अच्छा परफॉर्म किए हैं उनको जैक दिल्ली में जरूर बैठना चाहिए। अगर आपको टॉप के 5-6 एनआईटीज में या आईआईटीज में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो, क्योंकि यहां पर वो कॉलेजेस हैं जो मोस्ट ऑफ द, मतलब 2-3 ट्रिपल आईटी को छोड़ दो और 5-6 एनआईटीज को छोड़ दो तो बाकी सबको बीट करने वाले हैं। तो जोसा के बाद अगर सबसे अच्छे कॉलेज, सबसे अच्छे कॉलेजेस किसी काउंसलिंग से मिलते हैं तो है अपना जैक दिल्ली काउंसलिंग। एकदम सावधानी से समझिएगा। और मजे की बात है कि जो लोग दिल्ली के हैं उनकी चांदी ही चांदी है, और जो आउटसाइडर हैं उनको इस स्पॉट का वेट करना पड़ेगा। अगर उनको डीटीयू, एनएसयूटी या फिर आईजीडीटीयू जैसे टॉप के इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए तो, क्योंकि ट्रिपल आईटी दिल्ली में वैसे स्पॉट में ज्यादा सीट बचता नहीं है। तो चलो अच्छा पार्टी, थोड़ा सा शुरू करते हैं एक डिटेल में। पहले हम काउंसलिंग प्रोसीजर्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ के टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से हैं और उनकी कट ऑफ क्या जाती है। 1 to 1 सब कुछ डिस्कस करूंगा कि इस बार का काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहने वाला है और किसको कितना फायदा होगा, किसका क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है, और उस रिजर्वेशन पॉलिसी को क्लेम करने के लिए, रिजर्वेशन सीट, रिजर्व्ड सीट को क्लेम करने के लिए किस टाइप के कितने सर्टिफिकेट्स उनको बनवाने पड़ेंगे, और इस साल का कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहने वाला है, और यहां पर टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से हैं और उनकी कट ऑफ क्या जाती है और उनके प्लेसमेंट स्टैट्स क्या हैं। और हम थोड़ा स्पॉट राउंड के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी तुमको आज के टाइम में जितने भी काउंसलर्स या एजेंट्स के फोन आते हैं जो बोलते हैं 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए दे दो, डीटीयू में करा देंगे, एनएसयूटी में करा दे देंगे, यहां करा देंगे, वहां करा देंगे, वो सब कोई जुगाड़ नहीं चलता। इधर जितने भी कॉलेजेस हैं यहां पर, इनमें कोई जुगाड़ नहीं चलता है। वो सिर्फ एक ही जुगाड़ चलता है, वो है स्पॉट काउंसलिंग का। सब कुछ फेयर तरीके से कराना पड़ता है, स्पॉट काउंसलिंग होता है। और स्पॉट के बाद भी एक काउंसलिंग होती है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, उसको बोलते हैं स्पेशल स्पॉट। तो इसमें ले जाके कराते हैं और काउंसलिंग के नाम पे, जुगाड़ के नाम पे बहुत मोटा पैसा चार्ज करते हैं। अब मैं थोड़ा उसके कट ऑफ के बारे में भी आपको आइडिया दूंगा। और मैं बता रहा हूं बेस्ट वीडियोस जैक दिल्ली की। अगर आप मेरे चैनल पे बने हो तो आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द 99% डेटा जो होता है ऑथेंटिक होता है, वेरीफाइड होता है। तो चलो बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में। तो देखो, अगर जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में बात करूं तो जैक दिल्ली में कौन कौन एलिजिबल है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपको यहां पर बैठने के लिए आपका पीसीएम में जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। लेकिन ये किन किन कॉलेजों के लिए है 60%? डीटीयू के लिए, आईजीडीटीयू के लिए और एनएसयूटी के लिए और डेसयू के लिए है। लेकिन अगर आप ओबीसी से आते हो तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी से आते हो और एससी और एसटी से आते हो तो 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा। डिफेंस वालों को भी 55%, पीसीएम में अगर 55% है तो भी एलिजिबल है। और अगर फिजिकल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट हैं, है ना, तो भी एलिजिबल है। लेकिन अगर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में एंट्री मारना चाहते हो तो उस केस में आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 70% का है। और किसमें? बेस्ट ऑफ 5 में। बेस्ट ऑफ 5 में आपका जो होना चाहिए बोर्ड का परसेंटेज जो 70% होना चाहिए। और साथ ही साथ अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 65 होना चाहिए, और एससी के लिए 60 होना चाहिए, और डिफेंस के लिए 65, और बाकी लोगों के लिए 65 होना चाहिए। मतलब इनका मेजरली है कि भैया आपका एक मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, और बेस्ट 5 में 70% होना चाहिए। 60% से यहां पर काम नहीं चलेगा ट्रिपल आईटी दिल्ली में। और ट्रिपल आईटी दिल्ली में अच्छी बात है कि बोनस पॉइंट को भी अपन लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वहां पे भी आपको कुछ बोनस पॉइंट्स अलग से मिलेंगे, जिससे थोड़ा सा एडमिशन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलो बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं। तो देखो यार,
अगर मैं इनके शेड्यूल की बात करूं तो इनका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इनका रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू है और 2 तारीख तक चलेगा। ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन आपको 21 से लेके 21 मई से लेके 2 के बीच में कर ही लेना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज जो लग रहा है, जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है, 1500 रुपए। अगर कोई पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन किसी का भूल गया तो क्या वो बाकी दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, क्योंकि 5 राउंड होते हैं यहाँ टोटल, और उसके बाद एक स्पेशल होता है, एक स्पॉट होता है, और कभी कभी राउंड्स घटते बढ़ते भी रहते हैं। तो अगर किसी की रजिस्ट्रेशन छूट गई तो भी वो क्या कर सकता है कि एक दिन 19 जून को एक बार फिर पहले राउंड के रिजल्ट के बाद और दूसरा राउंड का काउंसलिंग शुरू होने से पहले 19 तारीख को फिर से एक बार इनका एप्लीकेशन पोर्टल एक दिन के लिए, मात्र एक दिन के लिए ओपन होगा। आप वहां पर फिल कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि मान लेते हैं सर, क्योंकि नॉर्मल राउंड में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ नहीं मिल रहा होगा क्योंकि कट ऑफ नॉर्मल राउंड में हाई जाती है, तो सर मैं 5 राउंड में नहीं बैठता हूं, तो क्या डायरेक्ट स्पॉट में मैं एलिजिबल हूं? क्या मैं डायरेक्ट स्पॉट में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? तो आंसर है नो। आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपको स्पॉट या स्पेशल स्पॉट में बैठना है तो। हाँ, यहाँ पे कैंपस में जाके काउंसलिंग होती है, वो कैसे होती है, क्या होती है, उस पर मैं आगे वीडियो बना के आपको बताता रहूंगा और समझाता रहूंगा। उसके लिए अगर आप एकदम स्मूथ तरीके से काउंसलिंग अपनी चाहते हो और ये चाहते हो कि आपके रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज किया जा सके, एक बेस्ट कॉलेज मतलब एक बेस्ट ब्रांच मिल सके, तो भैया मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप STBZ को ज्वाइन कर लो। एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और दूसरा मैं एक नीचे व्हाट्सएप की लिंक दे रहा हूं, उसको भी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो। आपको भर भर के फायदा मिलेगा, वो चीजें भी सामने निकल के आएंगी जो आपको शायद अपने एंड से कभी पता चल भी नहीं सकता है, क्योंकि ये लोग स्पॉट राउंड का कट ऑफ कभी नहीं निकालते हैं, बट वी हैव आइडिया कि क्या होता है। ओके, एनीवेज स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको सिंपल जैक दिल्ली की वेबसाइट पर जाना है और यहां से जाके लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और फटाफट जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए और फटाफट जाके अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करिए। आई एग्री पर क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करते जाइए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो मैं अभी आगे बताता हूं। तो सबसे पहले अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में 1500 रुपए यहां पर जमा कराइए। उसके बाद से क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको बोनस पॉइंट क्लेम करना है, या जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, या जो डिफेंस कैटेगरी वाले लोग हैं, उनको क्या करना होगा, वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। देखिए कब जाना है, 4 जून को इन लोगों को जाना है और 5 जून को इन लोगों को जाना है। कश्मीरी माइग्रेंट को भी DTU में ही जाना है क्योंकि DTU में इनका ऑफिस है, जैक दिल्ली वालों का ऑफिस DTU में ही है। और जो बोनस पॉइंट क्लेम कर रहे हैं या डिफेंस कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं, और उनको क्या करना है, डॉक्यूमेंट के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन के लिए इस डेट में जाना है। और ध्यान रखना, जो प्रियोरिटी 1 से लेके 5 तक हैं उनको ही अपनी सर्टिफिकेट को लेके जाने की जरूरत है। बाकी जो 6, 7, 8 और 9 वाले हैं उनको फिजिकल रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सबको नहीं जाना है। जिनको जाना है वो यहां पर अपना देख लें। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपनी काउंसलिंग शुरू होगी और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 मतलब बाकी की सारी चीजें अब शुरू होंगी। अब इस पे थोड़ा सा मैं चर्चा करना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आप रजिस्टर करिए और जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए। और तीसरा, उसके बाद अपन काउंसलिंग में बैठेंगे, चॉइस फिलिंग होगी एंड ऑल द थिंग्स। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहां के आगे आप सिर्फ वो लोग देखें जिनके लिए वीडियो काम की है। पहले मैं बताता हूं रिजर्वेशन पॉलिसी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जितने भी जैक दिल्ली में कॉलेज हैं वो स्टेट कॉलेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाले कॉलेजेस हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर चूंकि जितने भी स्टेट कॉलेजेस होते हैं जनरली वहां पर अपने स्टेट के लोगों का तगड़ा रिजर्वेशन होता है। अब यहां पर 2 तरीके की सीट है, एक है दिल्ली वालों के लिए और एक है बाहर वालों के लिए। तो जो दिल्ली रीजन के लोग हैं उनके लिए मोस्ट ऑफ द सीटें रिजर्व्ड हैं। अब दिल्ली रीजन में है कौन, तो जो बच्चा अपना 12th नेशनल कैपिटल टेरिटरी से किया होगा। अगर आपने 12th दिल्ली से किया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी से किया है, तो आप दिल्ली रीजन के बन गए। आपका डोमिसाइल दिल्ली का हो या ना हो डजंट मैटर, अगर आपने 12th दिल्ली से कर लिया तो अब आपको 85% का रिजर्वेशन मिलेगा। और अगर आप 12th बाहर से किए हो, चाहे कहीं के भी हो, तो अब आपको क्या किया जाएगा, आउटसाइड दिल्ली रीजन में रखा जाएगा, जिनके लिए मात्र 15% सीट ही रिजर्व्ड है। अब उसके बाद हर रीजन में जितनी भी सीट इनकी है उसमें भी OBC,
ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए अलग से रिजर्वेशन है। 27% की सीट ओबीसी की है और ईडब्ल्यूएस की 10% है, एससी का 15% है और एसटी का 7.5% है। अब बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया मैं 12th जो है दिल्ली से कर लिया हूं, रहने वाला बिहार का हूं, लेकिन मैं हूं ओबीसी, तो क्या यहां ओबीसी चलेगा? तो बेटा अगर आपको यहां पर अपनी ओबीसी चलानी है तो आपको नेशनल कैपिटल टेरिटरी मतलब दिल्ली से ही ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर आप बाहर का ओबीसी या बाहर का कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके यहां टहल रहे हो तो आपको वहां का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मतलब कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। होम स्टेट का फायदा मिल जाएगा बट कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ी सी चीजें सावधानी से करनी पड़ेंगी। अब आप सोच रहे हो कि क्या ही कितना ही फायदा हो जाता होगा, तो मैं आपको दिखाता हूं फायदा। फायदा देखने के बाद आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। ये है अपना दिल्ली, मतलब ये है अपना डीटीयू, यहाँ का बेस्ट कॉलेज डीटीयू, उसके बाद एनएसयूटी एंड आफ्टर दैट ट्रिपल आईटी दिल्ली, एंड उसके बाद जो गर्ल्स हैं वो लास्ट में आईजीडीटीयू को भी प्रीफर करती हैं। ठीक है, डेसू अभी थोड़ा सा नया है, उस पर एक अलग वीडियो बना के अगर आप कहेंगे तो डिटेल में चर्चा करूंगा, बट अभी के लिए सुनिए मैं कैटेगरी का आपको फायदा दिखाता हूं। ये है होम स्टेट और ये है अदर स्टेट। अब देखो होम स्टेट में पांचवें राउंड में कंप्यूटर साइंस 13,567 रैंक पे बंद हुई थी, जबकि अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए कंप्यूटर साइंस 6400 रैंक पे बंद हो गई। मतलब देख रहे हो, अगर तुम होम स्टेट के बजाय दिल्ली स्टेट के होते तो तुम्हें दोगुने रैंक तक एडमिशन मिल जाता। ठीक, बढ़िया, क्लियर। लेकिन मान लेते हैं कि आप होम स्टेट के साथ साथ आपके पास कैटेगरी भी है, तो अब देखो कैटेगरी का जलवा, कैटेगरी का पूरा जलवा है भैया। यहां पे सीएससी जो है होम स्टेट वालों को, जो जनरल वाले थे उनको 13,000 रैंक पे मिला था, और ईडब्ल्यूएस जो है ईडब्ल्यूएस वालों को 13 से सीधे दुगने रैंक तक मिला, मतलब 25 पे चला गया। और अगर किसी ने गलती से ओबीसी बनवा लिया तो उसको ईडब्ल्यूएस के भी दुगने रैंक तक जाके एडमिशन हुआ। देख रहे हो, 25 का दुगना 50, 57,000 रैंक तक एडमिशन मिला। मतलब तुम देखो जनरल और ईडब्ल्यूएस में कितना बड़ा गैप है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कोई भी ऐसा काउंसलर नहीं है जो इस 50,000 रैंक वाले बच्चे को, जो ओबीसी कैंडिडेट है, वो डीटीयू से अच्छा कॉलेज दिला सकता है, एनएसयूटी से अच्छा कॉलेज दिला सकता है, ट्रिपल आईटी दिल्ली से अच्छा कॉलेज दिला सकता है, चाहे वो जोसा में बैठा लो उसको या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बैठा लो जो जेई मेन के स्कोर को एक्सेप्ट करता है। 50,000 रैंक पे इससे बढ़िया कॉलेज मिल ही नहीं सकता है। अब तुम देख रहे हो पावर कैटेगरी का, और अगर गलती से वो बच्चा एससी है, लो वो पहुंच जाएगा इससे भी दुगना, 1,22,000 रैंक तक डीटीयू जैसे कॉलेज में। अब तुम सोचो 6400 रैंक पे बच्चे को टॉप की एनआईटी मिल सकती थी, टॉप के 5-6 एनआईटीज में उसको एडमिशन मिल सकता था, और लास्ट जो बच्चा गया है वो इस रैंक पे गया है। इसका मतलब ये है कि बाकी सारे बच्चे जो हैं इससे भी पहले चले गए हैं, मतलब 4,000, 5,000, 5,500 रैंक पे चले गए होंगे। तो यहां पे टॉप के एनआईटीज को छोड़ के बच्चे किधर गए हैं, डीटीयू में गए हैं। तो इससे तुम्हें एक बहुत तगड़ा आइडिया मिल जा रहा होगा कि किस लेवल का कॉलेज है और किस लेवल का डिमांड है। तो जहां पर बच्चे टॉप के एनआईटी छोड़ के जा रहे हैं वहां पर एक ओबीसी बच्चा 57,000 रैंक पे चला जा रहा है। तो ये है कैटेगरी होने का फायदा। आप लोग कैटेगरी के साथ खिलवाड़ मत करना, अगर कैटेगरी बनवा सकते हो तो बनवा लो, उसके लिए चाहे जो करना पड़े करो, लेकिन लापरवाही करियर के साथ मत करो। तुम थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो इतना ज्यादा 13,000 रैंक में और 57,000 रैंक में जमीन आसमान का बेड़ा फर्क होता है। ये 99 परसेंटाइल वाला बंदा है और इसको तुम देखो, है ना, तो इन दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन इतना ज्यादा जो गैप आता है ना सिर्फ जैक दिल्ली में आता है। जोसा में तुम जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के रैंक को कंपेयर करोगे ना जोसा में, तो इतना ज्यादा गैप नहीं आता है। इतना ज्यादा गैप सिर्फ जैक दिल्ली में आता है, समझ रहे हो। एनीवेज चलो शुरू करते हैं, हम मैं जो बात कर रहा था उस पर आते हैं। तो ये है अपना, उसके बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद से अब अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग सिंपल चॉइस फिलिंग करेंगे, और चॉइस फिलिंग कैसे होगी उस पर मैं बात करूंगा। उसके बाद बाकी के राउंड्स में अपन लोग बैठने वाले हैं। अब एक एक चीज यहां से समझते चलिए। सबसे पहले हम शेड्यूल निकालते हैं जो कि आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। देखो, आपको 2 तारीख से पहले पहले अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है, और जो लोग एसटीबीसी काउंसलिंग प्रोग्राम में हैं
ध्यान से समझिए, 2 तारीख से पहले पहले आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी है। और जो लोग एसटीबीसी काउंसलिंग प्रोग्राम में, आप लोगों के साथ मेरी मीटिंग अभी रिसेंटली लगने वाली है, और जो भी आपके मेंटर्स हैं उनके साथ आपको चॉइस फिलिंग करा ले, अब पहले से बनानी है, उसको डिस्कस करना है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है, फटाफट जाके काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। जैक दिल्ली पर 10% का डिस्काउंट चल रहा है, और सारा खेल बेटा चॉइस फिलिंग का है। जितने ढंग से, जितना अच्छे ढंग से चॉइस फिलिंग करोगे, उतने बढ़िया कॉलेज आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, अगर आपकी रैंक उस ब्रांच को डिजर्व करती है तो ये ध्यान से समझो। उसके बाद क्या है कि अपना राउंड फर्स्ट शुरू होगा, 9 तारीख को राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। और राउंड 1 के रिजल्ट के बाद से आपको क्या करना है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी है, जो कि सीट एक्सेप्टेंस फीस बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ सीट एक्सेप्टेंस फीस देने के बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। जिन जिन को भी कॉलेज मिलेगा उनको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा, अपने रैंक के हिसाब से। जिनकी रैंक, पहले ये लोग बुला रहे हैं एसटी कैटेगरी को दिल्ली रीजन के, और दिल्ली रीजन के ओबीसी कैटेगरी को, जिनकी रैंक इस 80,000 के अंदर हो वो 10 तारीख को जाएंगे। जिनकी रैंक इससे ज्यादा हो, है ना, दिल्ली रीजन वाले 11 को जाएंगे। और एससी वाले जिनकी रैंक, मतलब किसी भी रैंक में अगर वो आते हैं 80 से बाहर, तो 12 को जाएंगे। आपको जिस शेड्यूल के साथ बुलाया गया है, क्योंकि देखो जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन आप सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करिए, और सीट एक्सेप्टेंस फीस के साथ सारा डॉक्यूमेंट लेके आपको यहां पर पहुंचना होगा। और आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पहुंचना है, ध्यान रखिएगा। अब वो ये लोग क्या है ना कि शेड्यूल बांट के इसलिए बुलाते हैं ताकि बहुत ज्यादा सेंटर पर मतलब जैक वाले सेंटर पर बहुत ज्यादा जो है इनका भीड़ ना हो जाए। तो ये आपको वेन्यू बताएंगे कि इस वेन्यू में आना है, मतलब इस लोकेशन पर आना है, आपका पूरा का पूरा प्रॉपर फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। और हर साल मैं देखता हूं, क्योंकि हमारी टीम तो जाती है, बहुत सारे सीट जो है, बहुत सारे बच्चों की सीट यूं ही कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि उन लल्लुओं को डॉक्यूमेंट बनवाने ही नहीं आता है। वो प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंट ही, खासकर कैटेगरी वाले बड़े बड़े लल्लू देखे मैंने, क्योंकि मतलब यहां मैं 10 बार चिल्लाता हूं कि देखो ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, फिर भी वो क्या करते हैं, कम डॉक्यूमेंट लेके पहुंचते हैं। किसी का मेडिकल गायब है, कोई अपनी कैटेगरी ही पुरानी लेके आ गया, कोई अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है किसी और स्टेट का लेके आ गया, कोई सेंट्रल का लेके आ गया। तो एक से एक बड़े लल्लू आते हैं और उनका सीट भी कैंसिल हो जाता है। और जो सीट एक्सेप्टेंस फीस देते हो, क्योंकि अच्छा खासा पैसा, 1 लाख के तकरीबन 95,000 के आसपास पैसा होल्ड हो जाता है, समझ रहे हो। अगर सीट कैंसिल हो गया तो तुम्हारा पैसा क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। हालांकि वो अलग बात है कि वो आपका मतलब जो गड़बड़ी होगी, मान लो किसी का कैटेगरी गड़बड़ है तो उसको जनरल में शिफ्ट कर देंगे, तो जनरल रैंक से फिर अगले राउंड में उसको एलिजिबल कर देते हैं। बट सीट अगर हाथ से चली गई तो फिर क्या फायदा मेरे भाई, है ना। तो इस चीज को भी ध्यान रखो। तो पहला राउंड का रिजल्ट जो आएगा, अपना पहले राउंड का जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है 9 तारीख को। और 9 तारीख के बाद पैसा जमा करना है और फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। सिंपल, जो बोल रहा हूं वही मतलब आपको A to Z उसको करते जाना है। और अगर किसी को लगा कि नहीं मैंने पैसे तो जमा कर दिए हैं, अब मैं विड्रॉल मारना चाह रहा हूं, मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया या मेरे को यहां एडमिशन ही नहीं लेना है, तो आप विड्रॉल भी मार सकते हो। विड्रॉल मारने का इन्होंने लास्ट डेट दिया है 8 जुलाई। अगले राउंड में फिर विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, टेंशन मत लो। फिर सेकेंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए। और सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग भी पॉसिबल है, चॉइस में मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है, अल्टरेशन भी पॉसिबल है। लेकिन सेकेंड राउंड के बाद चॉइस फिलिंग में मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो चॉइस फिलिंग अगर तुम गलत कर दिए तो मान के चलो सारा मामला वहीं खत्म हो जाता है। एक अच्छा रैंक वाला बच्चा भी एक रद्दी कॉलेज में पहुंच जाता है चॉइस फिलिंग ढंग से ना कर पाने की वजह से। उसके बाद से जो नए बच्चे होंगे डिफेंस वाले, उनको वेरिफिकेशन के लिए 20 तारीख को बुलाया जाएगा और 24 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा कि किसको क्या सीट मिली, किसको क्या ब्रांच मिली, कौन से कॉलेज में मिली। और जैसे ही आपको मिलती है, आपको क्या करना पड़ेगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ेगा और कॉलेज में पहुंचना पड़ेगा। अब आप अपने शेड्यूल के हिसाब से, जहां पर जिसको जो बुलाया जा रहा है, जिस कैटेगरी को जिस डेट पे बुलाया जा रहा है, आपको क्या करना है, पहुंच जाना है। लेकिन जिनको जो पहले एक बार जा चुके हैं उनको जाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो पहले एक बार पैसा जमा कर चुके हैं, अगर उनकी सीट अपग्रेड होती है तो आपको फिर से
उस कॉलेज मतलब फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो पैसा पे करने के बाद ये लोग आपसे पूछेंगे कि फ्रीज कर दें या आप आगे अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो, तो हमें वहां पर अपग्रेडेशन अलाउड करना पड़ता है कि नहीं नहीं, अगर मेरे को मेरी पहली चॉइस नहीं मिली है तो मैं अपग्रेड कराना चाहता हूं। अगर आप सीट अपग्रेड कराना चाह रहे हो तो आपको फ्लोट चूज करना पड़ता है, और जब रिजल्ट आएगा तब मैं फिर से आपको एक वीडियो बना के समझा दूंगा। फिर इसी तरीके से राउंड 3 होगा, राउंड 3 भी सिमिलर है, एंड आफ्टर दैट राउंड 4 होगा, राउंड 4 भी सिमिलर है, और राउंड 5 होगा। और राउंड 5 जो होता है वो क्या बोलते हैं, अपग्रेडेशन राउंड होता है। अपग्रेडेशन राउंड होता है तो जिनको पहले से ब्रांच मिली होती है उनकी जो होती है उनकी जो सीट्स होती हैं, हाँ, तो इसमें क्या है, जो पहले से जिनको ब्रांच अलॉट हो गया रहता है उनकी सीट अपग्रेड होती है, ताकि स्पॉट राउंड के लिए सीटें वैकेंट किया जा सके। तो जिनको क्या बोलते हैं कि सीट मिला है उनको 10 तारीख को उनके पोर्टल पर उनकी ब्रांचेस अपग्रेड कर दी जाएंगी, अगर ऊपर सीट रहा होगा तो। एंड आफ्टर दैट आपकी सीट जो है फ्रीज हो जाएगी, और सीट फ्रीज होने के बाद से जो सीटें बच जाएंगी वो उसकी वैकेंसी जो है आप इनको जैक दिल्ली वाले अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे कि स्पॉट राउंड के लिए इतनी सीटें वैकेंट हैं, और फिर स्पॉट काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो 11 तारीख से मोस्ट प्रॉब्ली स्पॉट काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो यही हमारा प्रोसीजर है जैक दिल्ली का, जिसको अपने को फॉलो करते हुए चलना है। तो दैट्स इट। और जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर चुके हैं, जिनको प्रोविजनल एडमिशन मिल चुका है, उनको फिर से रिपोर्ट करने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और स्पॉट काउंसलिंग के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देंगे कि नहीं देंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इस बात की ध्यान रखना। तो जो स्पॉट में बैठना चाहते हैं भैया, आपको पहले से ही क्या कर लेना है, अभी जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब मैं फिर से बोलता हूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारा जैक दिल्ली का प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है, अगर आप अपने रैंक पर बेस्ट कॉलेज चाहते हो, आप चाहते हो आपसे काउंसलिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, तो आप जैक दिल्ली वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जैसे ही आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो 24 घंटे के अंदर आपको एक मेंटर मिल जाता है। और जैक दिल्ली प्रोग्राम में या तो मेंटर और डीटीयू का होता है, या फिर अपना आईआईटी वाले मेंटर्स हैं, है ना। और साथ ही साथ आपके रैंक पर क्या बेस्ट कॉलेज होगा, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, कौन से राउंड में क्या करना है, कैसे डॉक्यूमेंट बनवाना है, आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, कहीं आपकी आगे चल के सीट तो कैंसिल नहीं हो जाएगी, स्पॉट में आपको बैठने में क्या फायदा हो रहा है, आपको स्पॉट में बैठना भी चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, इस पर सारा कुछ डिस्कशन इसमें होता है। और आपको आपका मेंटर सब कुछ टाइम टू टाइम बताता रहेगा। और साथ ही साथ मेरे साथ जूम मीटिंग होती है प्रॉपरली, जिसमें मैं A to Z आपको पहले ही सारा कुछ समझा दूंगा कि काउंसलिंग का पूरा एल्गोरिदम क्या होता है। और हमारी कॉस्ट क्या है, बहुत कम, 2 या 2,500 रुपए जैक दिल्ली की काउंसलिंग का चार्ज है, और उस पर भी मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं। अब तुम सोचो यार, तुम घिस घिस के 50-60 हजार 20-30 हजार रैंक लेके आए हो, और थोड़ी सी लापरवाही के चक्कर में अगर डिजर्विंग कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए, या फिर एडमिशन कैंसिल हो गया, या फिर कोई समस्या आ गई, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो 2 साल का मेहनत है इस पर पानी फिर जाएगा। तो ये चीज नहीं करना है, करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। क्योंकि आने जाने में स्पॉट में लोग ऐसे ही पहुंच जाते हैं, जिनको नहीं मिलने की भी चांस होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं किस्मत आजमाने के लिए, जबकि आने जाने में इतने सारे पैसे इनके लग जाते हैं यूं ही, और फालतू का परेशान होते हैं। मैं बोलता हूं आप एक बार स्टैट्स देखो, क्योंकि चीजें काम करती हैं स्टैट्स पर, फीलिंग पर नहीं कि मेरे को लग रहा है मिल जाएगा, है ना। आप स्टैट्स देखो, एनालिसिस करो, एंड आफ्टर दैट, और वो हम बैठ के कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी सी भी एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, जस्ट कम, STBZ is with you, तो you can join our counseling program also। अब बात करते हैं स्पॉट राउंड की। तो देखो, स्पॉट 2 होता है, एक स्पॉट होता है और दूसरा स्पेशल स्पॉट होता है। स्पेशल स्पॉट बहुत लेट से जाके होता है, जुलाई लास्ट या अगस्त में। तो स्पॉट तक तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन स्पेशल स्पॉट में लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत लोग सीट ब्लॉक कर चुके होते हैं, और बहुत सारे फिर मतलब लोग वीडियोस देखना फिर बंद कर देते हैं। उनको लगता है चलो बच्चों का एडमिशन हो गया, लेकिन यहीं जाके स्पॉट और स्पेशल स्पॉट में ही जाके होता है एक्चुअल खेल। अब मैं तुम्हें दिखाऊं, एक बच्ची थी हमारे यहाँ लास्ट ईयर, ये देखना, NSUT स्टूडेंट रिव्यू
अबाउट एसटीबीजी एंड संदीप, इसकी मम्मी आई भी थी मिलने, है ना। तो मैंने इनको स्पॉट सजेस्ट किया कि आप स्पॉट में बैठो, और मैंने इनको लास्ट में फोन करके स्पेशली भेजा कि नहीं नहीं आप जाओ, मैं कह रहा हूं आप मेरे कहने से जाओ, और इनको ई कैम मिल गया, है ना, एनएसयूटी में, मतलब एआई वाली ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वाली ब्रांच मिल गई, जो कि इन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो ये तो खैर आई थी, तो हमने फिर रसमलाई वगैरह लेके आई थी प्रॉपर मिलने, तो मैंने फिर वीडियो बना लिया। अदरवाइज तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको हम लोग फोन करते हैं और आके बाद में बताते हैं कि यस भैया आपने जो बोला था इस रैंक तक ये मिला है, इस रैंक तक ये मिला है, और हमको भैया ये मिला है। तो ये देख के बड़ा खुशी होती है, और यहीं से लगता है कि हाँ भाई काउंसलिंग करने का कुछ एक्चुअल वाली वैल्यू भी सामने निकल के आ रही है। एनीवेज तुम देखो ये पिछला डीटीयू का स्पेशल राउंड में देखो बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी। स्पॉट राउंड में पिछली बार जितनी भी नीचे की ब्रांचेस थी, मोस्ट ऑफ द नीचे की ब्रांचेस में काफी सारी सीटें खाली रह गई थी। स्पेशल स्पॉट राउंड में आप देखोगे तो स्पेशल स्पॉट राउंड में भी काफी अच्छी खासी सीटें खाली रह गई थी। और एक बात मैं बताना भूल गया सिंगल गर्ल चाइल्ड का, तो डीटीयू में सिंगल गर्ल चाइल्ड का हर एक ब्रांच में, ध्यान सुनना, हर एक ब्रांच में एक एक सीट रिजर्व्ड है, और आईजीडीटीयू में हर एक ब्रांच में दो दो सीट रिजर्व्ड है। सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब नो ब्रदर नो सिस्टर, अगर ट्विन सिस्टर है तो भी चल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि मतलब 100% सीट नीचे वाली ब्रांचेज में 100% सीट खाली था। अच्छा, सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा तभी लगेगा जब बच्ची ने 12th दिल्ली से किया हो, बाहर से किया हो तो नहीं लगेगा। और बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल तो मतलब देख रहा हो, ये स्पेशल स्पॉट राउंड का बता रहा हूं, इसके पहले स्पॉट राउंड हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें डेटा दिखाता हूं, रुको। ये देखो जितनी भी नीचे की ब्रांचेज हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, प्रोडक्शन हो, इंजीनियरिंग, फिजिक्स हो, सिविल हो, जिसमें अभी थोड़ा प्लेसमेंट ठीक नहीं चल रहा है डीटीयू में, वहां भर भर की सीटें बची थी। देखो इन्वायरमेंटल में 18 सीट, और उसके बाद से सिविल में 10 सीट, और बाकी हर एक कैटेगरी की अलग से सीट बची थी। तो जब तुम देखोगे ना तो यू विल फील कि यार इतनी सारी सीटें होम स्टेट के लिए भी बची हैं और अदर स्टेट के लिए भी बची हैं, तो सीटें बहुत ज्यादा बची थी दिल्ली में, डीटीयू में। और इसके अलावा जितने भी वो हैं एनएसयूटी में भी अच्छी खासी सीटें बची थी, देखो। और एनएसयूटी में अभी 3 कैंपस हैं, एक तो मेन कैंपस द्वारिका में है, और दूसरा इसने 2 कॉलेज एक्वायर किया है, एक है गीता कॉलोनी में ईस्ट कैंपस, और एक है वेस्ट कैंपस जफरपुर में। और जफरपुर में तो भर भर की सीटें बची थी, और ये लोग एक तरफ से स्पॉट में भरते हैं और दूसरी तरफ से सीटें कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि जोसा और सीसा वो चल रहा होता है, तो बच्चे सीसा में भाग जाते हैं, है ना, इन नीचे की ब्रांच वाले, या फिर इनका अपग्रेड हो जाता है, तो फिर ये सारी सीटें बच जाती हैं। अभी जो सीटें बच जाती हैं वो फिर स्पेशल स्पॉट में भरी जाती हैं। तो दैट्स इट, तुम यहां पे देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये तो भर भर के, मतलब 17 सीट ओपन में खाली थी सिविल इंजीनियरिंग में, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, ठीक है। आप यहां पर देखो तो यू विल फील कि यार इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में मेन कैंपस में भी इनकी सीटें खाली रह गई थी, तो ठीक ठाक सीटें खाली रहती हैं। लेकिन अगर आप देखो ई कैम में अच्छी खासी सीट खाली थी, और ई कैम में हर साल सीटें खाली रह जाती हैं, और ई कैम अच्छी ब्रांच है। तो ऐसा है कि अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं देखो सीएस और ईसी के उसमें हो तुम, तो सीएस और ईसी तो डीटीयू में बसती नहीं है ना, लेकिन नीचे की ब्रांचेस बसती हैं, कोर ब्रांचेस और इन्वायरमेंटल, सिविल, बायोटेक, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, प्रोडक्शन, ये सब बसती हैं। और अगर तुम इनके लिए भी वेट कर सकते हो ना, तो तुम वेट कर लेना, क्योंकि एडमिशन लास्ट तक जाके होगा। और अगर कोई काउंसलर तुमसे बोल रहा है कि सीएस में करा देंगे, ईसी में करा देंगे, तो भाई ये चीज ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है, बहुत हाई कट ऑफ रहती है, ये बात तुम्हें समझना होगा। तो ये चीज है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो पहले से डॉक्यूमेंट बनवा के रखो, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में भाई देखो, जो तुम सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करोगे उसका रिसिप्ट पहले से तुम्हारे पास होना चाहिए, जैसे ही जमा करोगे उसका। और आपने क्या किया, आप जो रजिस्ट्रेशन अभी भरोगे ना, उस रजिस्ट्रेशन को भी, जो आपका रजिस्टर मतलब अभी जो रजिस्ट्रेशन करोगे उस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, और अपना मतलब अपने पेरेंट्स का भी उस पर साइन करवा देना। और जो चॉइस फिलिंग तुम करोगे उस चॉइस फिलिंग का भी प्रिंट आउट होना चाहिए, ध्यान से। और 3 पासपोर्ट साइज फोटो, अभी मैं तो कह रहा हूं फोटो तो तुम जाके 10 15 20 बनवा लो, है ना। एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आप जेईई मेन, ये जरूरी है ना। अगर एडमिट कार्ड कई लोगों का गायब भी हो गया होगा तो स्कोर कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। और 12th की मार्क्सशीट ओरिजिनल वाली,
ध्यान रखना 12th की मार्कशीट ओरिजिनल वाली, और जो आपको सीट मिलेगा उस टाइम पे पैसा जमा करने के बाद, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने के बाद, उसकी भी प्रिंट आउट लेके जानी है। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, और ट्रिपल आईटी दिल्ली में अगर आपने बोनस पॉइंट के लिए लगाया तो वो भी लेके जाना पड़ेगा, और कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे जरूरी है जो कि एनसीटी का बना होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा, वो एक से 2 दिन में ही बन जाएगा, वो तुरंत भी बन जाएगा। उन सब का मैं आपको फॉर्मेट लिंक फॉर्मेट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। और पीडी वाले तो अपने जानते ही होंगे भैया, आपको तो पहले से ही सजग रहना है। और डिफेंस वालों का भी मैं, डिफेंस वालों को भी अपना जो इनका फॉर्मेट है उस पे बना के लेके जाना होगा, और जो जनरल फॉर्मेट होता है वो भी चल जाएगा, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत आने की संभावना नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स, है ना। बाकी इनकी वेबसाइट पे आप जाके बाकी की चीजें चेक कर सकते हो। और अभी मजे की बात मैं आपको बता दूं कि डीटीयू ने 3 नए ब्रांचेस लॉन्च किए हैं। एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन में डिग्री देने वाला है। और भाई अपनी वीएलएसआई आ गई यार, और डीटीयू की वीएलएसआई भाई बहुत फेमस है। मैंने यहीं पे एडमिशन लिया था डीटीयू में, मेरे पास मैंने सबको एनालाइज किया था। देखो ट्रिपल आईटी दिल्ली में तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा खासा वर्क प्रेशर है, तो मैंने दोनों को एनालाइज किया, एनएसयूटी को, डीटीयू को। मैंने फाइनल किया था वीएलएसआई के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डीटीयू को, और डीटीयू में मैं गया था, लेकिन बाद में फिर आईटी आ गया। तो वीएलएसआई भी इन लोगों ने लॉन्च कर दिया है, और अभी कंप्यूटर साइंस में भी एक ब्रांच लॉन्च हो गई, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, भाई साइबर लवर आ जाओ, आईटी साइबर सिक्योरिटी भी डीटीयू में लॉन्च हो गई। और इसके अलावा मतलब डीटीयू में इस साल तो सीटें मतलब 3 नए ब्रांच डीटीयू ने लॉन्च किए हैं, और ट्रिपल आईटी दिल्ली में भी इस साल नए ब्रांचेस लॉन्च हुए हैं। ये देखो ट्रिपल आईटी दिल्ली ने 6 ईयर का प्रोग्राम लॉन्च, सॉरी बाय मिस्टेक, हाँ ये देखो कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स नाम का ब्रांच ट्रिपल आईटी दिल्ली ने भी लॉन्च कर दिया है। तो भाई मजे ही मजे। तो आओ देखो ये सारी ब्रांचेस हैं, अब किस तरीके से चॉइस फिलिंग होगा, इनकी क्या कट ऑफ जाएगी, इस पर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो कौन कौन से टॉप के ब्रांचेस हैं, जितनी मैंने बात कही थी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। बट एक दो चीजें रह गई कि पहला भाई टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं और कट ऑफ क्या जाती है, किस रैंक तक एडमिशन होता है, इस पर सुबह में आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी 10 बजे जैसे ही तुम्हारी नींद खुलेगी, ठीक है। और बाकी स्पॉट राउंड की कट ऑफ पे तो अभी बात नहीं करूंगा सब कॉपी मार लेंगे, ठीक है। अभी इस पे बात करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट इस पर है, और बाकी तो काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे क्या क्या करना है, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स कर देना, सुबह वाली वीडियो में अभी इंक्लूड कर दूंगा। तो चलो भाई जैक दिल्ली शुरू हो गया, और चलो फिर देखते हैं क्या होता है। और अगर अभी तक प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया तो भाई फटाफट जाके ज्वाइन करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू।